रोहित के सच बताने के बाद अब मनीष जी ने लगाया रोहित को जोरदार चांटा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली रोहित ने अपना मुंह खोल दिया है और अपना सच सबके सामने लाकर रख दिया। इस सब से बहुत कुछ टूटने वाला है, मगर शायद अरमान और अभीरा का रिश्ता बच जाए। पर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ जिस बस में अभीरा जाती है तो उसी बस में अब अरमान भी चढ़ जाता है। तो वहीं जब ये बात घर पे पता चलती है कि अरमान भी किसी बस में चला गया है धोखे से, तो वहीं दूसरी तरफ अब रोहित उल्टे सीधे इल्जाम लगाने शुरू कर देती है और कहती है कि आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अरमान और अभीरा की ये सोची समझी चाल है। आई एम श्योर कि अभीरा उसी बस में होगी जिसमें अरमान चढ़ा है। उन दोनों ने बहुत ही सोच समझ के पहले यहाँ से बच्चे को लेकर गए और पहले अभीरा चली गई और अभीरा को ढूंढने के बाद उसी बहाने से अरमान भी चला गया और अब दोनों गायब हो चुके हैं। जहां पर अब घर वाले रूही को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बोल रही हो रूही, थोड़े सोच समझ के तो बोलो, मगर रूही के आंखों पे तो नफरत की पट्टी चढ़ी हुई है। जहां रूही ने अभीर को यह भी बता दिया कि अभीर पता है इससे पहले में सबसे ज्यादा बेइज्जत कब हुई थी, जब अरमान ने पूरे उदयपुर के सामने मुझे बीच मंडप में छोड़ दिया था अभीरा के लिए। आज तक अभीरा ने सिर्फ और सिर्फ मुझसे छीना है और आखिर इसने सीखा ही क्या है, बच्चे को लेके भाग जाना। आखिर अपनी माँ पे जो गई है। तो वहीं अभीर को गुस्सा आता है इस बात पे, मगर मनीष जी अभीर का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसकी नफरत निकल जाने दो। जहां रूही के अंदर तो इतनी नफरत है कि भैया निकलती रहे, 2-4 महीने निकलती रहे तब भी कम नहीं होने की। तो जहां एक तरफ अब गुंडे अभीरा को छेड़ने लगते हैं, जहां बस में जा रही होती है अभीरा, तो उसी वक्त वहां पे पीछे पीछे क्रिस भी पहुंचने वाला है। तो वहीं अरमान अपनी अभीरा और दक्ष को बचाता है और उन गुंडों की पिटाई करता है और साथ ही वहां पे क्रिस भी पहुंच जाता है। तो फिर क्या था, फिर तो भाई फैमिली ड्रामा विद एक्शन देखने को मिलता है, जहां पर अब फैमिली वाले मिलकर उन गुंडों की पिटाई करते हैं। तो वहीं अब अरमान अभीरा को लेकर और दक्ष को लेकर वापस घर में आ जाता है, जहां पर अब अभीरा वापस थमा देती है रूही के बच्चे को और अरमान से कहती है कि अरमान तुम्हारी वजह से आज मेरी दूसरी बार कोक सुनी हुई है, तुमने मेरे बच्चे को बाय कहने का भी अधिकार मुझसे छीन लिया, मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। जहां पर अब अभीरा तो घर छोड़कर जाने को तैयार हो जाती है, जहां पे अब रोहित भी टूट जाता है। उसका मन तो करता है कि वो सच बता दे, मगर सच बताने की हिम्मत उसमें होती नहीं। मगर तभी दक्ष की तबीयत खराब हो जाती है, जहां पे अब अभीरा दक्ष को देखकर रुक जाती है। वो उसके पास तो नहीं जा सकती मगर दूर से उसे देख तो सकती है। तो वहीं अब जब डॉक्टर आएगी और दक्ष की सच्चाई घर वालों को बताएगी, तो उसके बाद घर वालों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जहां पर अब डॉक्टर जब रूही के हाथ में बेबी को देखेगी तो वो बोलेगी ये बेबी तो अभीरा मैम का है ना। जहां अब डॉक्टर को बता देगी रूही सारी सच्चाई कि अरमान ने धोखे से इस बेबी को चुरा लिया था मेरे से। वहीं डॉक्टर कहेगी कि ऐसी कुछ बात नहीं है, गलत फहमी हुई है, रोहित ने खुद अपने बेबी को अरमान को दिया था मेरी आंखों के सामने और मुझे चुप रहने के लिए कहा था। जिसके बाद अब मनीष जी को आ जाता है गुस्सा और एक जोरदार चांटा लगा देते हैं मनीष जी रोहित को और साथ ही रूही भी भड़कती है अब रोहित पे, क्योंकि अब रोहित का सच सामने आया है। तो वहीं हो सकता है अरमान और अभीरा का रिश्ता तो सुधर जाए, मगर रोहित और रूही का रिश्ता कभी नहीं सुधरने वाला। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब अभीरा घर छोड़कर जाएगी या फिर नहीं? अभीरा को घर छोड़ देना चाहिए और रूही से कहीं दूर जाके रहना चाहिए? तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आए खास न्यूज। जी हाँ, जहाँ पे अब अभीरा से दक्ष को तो वापस ले लिया है, तो वहीं रूही जो बच्चे का नाम है दक्ष वो तो अभीरा का दिया हुआ है, तो अब दक्ष का नाम तो बदलने वाली है रूही। तो अब क्या रूही अपना फेवरेट नाम रखने वाली है अशुभ? आपको क्या लगता है, क्या रूही उसी नाम से बुलाने वाली है अपने बच्चे को? हमें कमेंट करके जो बताएं, क्योंकि रूही तो चाहती थी कि जो भी नाम रूही रखे उसी नाम से जिंदगी भर बच्चे को बुलाया जाए। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या रूही अब अशुभ नाम से बुलाने वाली है अपने बच्चे को? तो वहीं दूसरी तरफ अब आप लोग कितने खुश है रोहित का सच सामने आने के बाद? हमें कमेंट करके जो बताएं। साथ ही जल्द से लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए मैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।